त्रिपुरा के राज्यपाल महोदय श्रीमान पद्मनाभ आचार्य जी, मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक सरकार जी, बांग्लादेश से पधारे हुए मेहमान डॉक्टर तौफीक जी, श्री नसरुल जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, त्रिपुरा आदरणीय माओ बोनेरा, नमस्कार। खुलुमखा जोतो नोनो, भाइयों बंधुरा, बांग्लादेशेर विशिष्ट अतिथिगण, आपनादेर सबाइके आमार आंतरिक शुभेच्छा। मैं पिछले 3 दिन से नॉर्थ ईस्ट में भ्रमण कर रहा हूं। शायद देश के किसी प्रधानमंत्री को एक साथ इतना लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच बिताने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, जो सौभाग्य मुझे मिला। मेरी यात्रा के आखिरी कार्यक्रम है और मैं नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों ने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया, उसके लिए इन सभी राज्यों के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नॉर्थ ईस्ट में मेरा पहला कार्यक्रम था जो गति से जुड़ा हुआ था और आखिरी कार्यक्रम है जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और विकास करना है तो ऊर्जा भी चाहिए, गति भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। और इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट की दिशा को पकड़ा है। लुक ईस्ट पॉलिसी की चर्चा अब वक्त आया है लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और उसी के तहत इस पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए तेज गति से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज त्रिपुरा में भारत सरकार, राज्य सरकार, इन सबके सहयोग से पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपीस, 726 मेगावाट पावर, और ये भी इतने छोटे से राज्य में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पूंजी निवेश, इतना बड़ा बिजली का उत्पादन, लेकिन ये विश्व के नक्शे पर भी जगह बनाने वाला है। क्योंकि पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जिन दिशा में काम कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल की जो चर्चा हो रही है, उन सारे नॉर्म्स का पालन त्रिपुरा के इस प्रोजेक्ट में हो रहा है और उस प्रकार से
विश्व में ग्रीन एनर्जी मूवमेंट के क्षेत्र में त्रिपुरा आज अपना नाम दर्ज करा रहा है। अभी अभी सार्क समिट हुई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम हसीना जी भी वहां मौजूद थी और सार्क समिट में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है कि सार्क के देश एनर्जी के क्षेत्र में साथ मिलकर के एक दूसरे को उपयोगी होकर के एनर्जी को एक कॉमन कमोडिटी के रूप में कैसे उपयोग करे, इसमें सहमति हुई है। और जब सार्क देशों की सहमति हुई है तो मैं आज बांग्लादेश से अनुरोध करता हूं, मैं उनको ऑफर करता हूं कि अगर बांग्लादेश भारत से बिजली खरीदना चाहता है तो भारत बांग्लादेश को बिजली देने के लिए तैयार है। हम उस स्थिति में पहुंचे हैं और मैं उस जगह से घोषणा कर रहा हूं, ये वही जगह है, ये यही इलाका है। यहां के लोगों ने 1971 में बांग्लादेश का जब मुक्ति आंदोलन चलता था तब उनके दुख के साथ दुखी, उनके साथ सुखी, ये भूमिका इस क्षेत्र के लोगों ने निभाई थी। और हमारे बांग्लादेश के मंत्री से मुझे कह रहे थे कि मैं 41 साल के बाद यहां आ रहा हूं। 71 में जब बांग्लादेश का मुक्ति आंदोलन चल रहा था तब मैंने यहां आकर आश्रय लिया था। आज मैं दोबारा यहां आया हूं, वो संतोष की अनुभूति कर रहे थे। अभी मुख्यमंत्री जी फर्टिलाइजर के कारखाने के संबंध में, पेट्रोलियम सेक्टर के नई नई योजनाओं के संबंध में विषय रख रहे थे। हम भी चाहते हैं कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में गैस पर आधारित हमारी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें। और इस बार ओएनजीसी ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में अपने बजट को डबल कर दिया है, ताकि उसके कारण खास करके त्रिपुरा जैसे क्षेत्र जहां गैस के भंडार पड़े हैं उसका सब सर्वाधिक उपयोग करके हम पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे बदल सके। ऊर्जा के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को नौजवानों को रोजगार मिलने की पूरी संभावनाएं उसमें निहित है और उस पर हम बल देना चाहते हैं। उसी प्रकार से कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। जापान सरकार के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट का लाभ भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को होने वाला है, त्रिपुरा के नौजवानों को होने वाला है। और हमने जापान के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार तक एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने का संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया है। और इसके कारण यहां पर तेज गति से आर्थिक विकास हो, जापान हमारे साथ उसमें सहयोग करे, उस पर हम बल दे रहे हैं। मेरे दृष्टि से अब नॉर्थ ईस्ट भारत का दूर सुदूर क्षेत्र का एक उपेक्षित इलाका नहीं रहने वाला है। अब नॉर्थ ईस्ट जिसका भविष्य उज्जवल है, 21वीं सदी एशिया की सदी कही जाती है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो नॉर्थ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार है और एक प्रकार से समृद्धि का प्रवेश द्वार भी नॉर्थ ईस्ट बनने की पूरी संभावनाएं मैं देख रहा हूं। और इसलिए एक लंबी सोच के साथ यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बल मिले, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, डिजिटल डिवाइड खत्म हो, सामुद्रिक मार्ग का लाभ मिले। जैसा अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बंदरों के विकास के संदर्भ में, इन सारी बातों का एक सूत्री कार्यक्रम लेकर के
और वो एक सूत्री कार्यक्रम है आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की नई क्षितिजों को खोल देना। मैं आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बेगम हसीना जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें जो मशीनरी यहां पर लानी थी, अगर बांग्लादेश का हमें जिस तरह से सहयोग मिला वो न मिलता तो ये काम करने में बहुत दिक्कत रहती। लेकिन बांग्लादेश ने जो सहयोग किया इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें दो देश मिलकर के कितना काम कर सकते हैं, इसका ये उदाहरण है। और आगे चल करके सार्क देशों के लिए ये एक संदेश है कि दो पड़ोसी देश मिलकर के काम करें तो त्रिपुरा में से कितनी बड़ी ऊर्जा पैदा हो सकती है। ये सार्क देशों के लिए एक सकारात्मक संदेश देती है घटना। इतना ही नहीं, राज्यों के बीच में भी अगर कोऑर्डिनेशन हो, सहयोग की भावना हो, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करे तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है त्रिपुरा का जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों ने मिलकर के ट्रांसमिशन काम के लिए एक संयुक्त काम जिम्मा लिया है। राज्य मिलकर के किसी काम की जिम्मेवारी उठाए, ये अपने आप में विकास के लिए एक नई आशा पैदा करने वाली घटना है। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों को ये सहयोगपूर्ण निर्णय करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार का सहयोग का वातावरण, और हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसी को लेकर के हम आगे चलें तो हम नई नई सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने ध्यान देने की मुझे आवश्यकता लगती है। हमारे देश में हम तिरंगे झंडे का सम्मान करने वाले लोग हैं, तिरंगा झंडे का गौरव करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं तिरंगे झंडे से प्रेरणा लेकर के चतुष्क्रांति की चर्चा करना चाहता हूं, चहुमुखी क्रांति की चर्चा करना चाहता हूं। एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे तिरंगे झंडे का कलर है ग्रीन। उस तिरंगे झंडे का एक कलर ग्रीन हमें संदेश देता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी नॉर्थ ईस्ट स्पेशली फोकस करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अगर जाएं तो पूरी दुनिया में नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरे विश्व के बाजार को अपना बना सकता है। इतनी संभावनाएं पड़ी है और उस पर हम बल देना चाहते हैं। दूसरा है सफेद रंग। आज भी नॉर्थ ईस्ट में मिल्क रिवॉल्यूशन के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है, एनिमल हस्बेंड्री के बहुत संभावनाएं पड़ी है। हम उस दूसरे रंग पर भी बल दें और हम मिल्क रिवॉल्यूशन में कैसे जाएं। तीसरा है भगवा रंग। मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करना चाहता हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन भी चाहिए। मैं जानता हूं कुछ लोग जब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करूंगा तो उनके कान खड़े हो गए होंगे, उनको जरा परेशानी होती होगी कि मोदी क्या लाया। ऊर्जा का रंग है सैफ्रॉन, और इसलिए मैं जब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं मैं ऊर्जा क्रांति की बात करता हूं। सोलर रेडिएशन से हम लाभान्वित लोग हैं। हम सोलर एनर्जी को बल कैसे दें, हम रिन्यूएबल एनर्जी को बंद कैसे दें, हम गैस बेस्ड इकोनॉमी में ऊर्जा को कैसे ले जाएं, हम एक ऑल आउट सॉल्यूशन ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे करें, उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और चौथा हमारे तिरंगे झंडे के अंदर ब्लू रंग का अशोक चक्र है। ये ब्लू रंग पानी की ताकत को दर्शाता है, सामुद्रिक शक्ति को दर्शाता है।
हमारी सामुद्रिक शक्ति कैसे बढ़े। उसी प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में पानी की भरपूर मात्रा में है, ब्रह्मपुत्र से भरा हुआ इलाका है, पहाड़ों में से झरने बहते रहते हैं। हमारी इकोनॉमी को बदलने के लिए ये ब्लू रिवॉल्यूशन हम कैसे करें, उसे एक शक्ति का स्रोत मान करके हम उसको कैसे आगे ले जाएं, और ये चहुमुखी क्रांति को लेकर के हम त्रिपुरा के भी भाग्य को बदले, पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाग्य को बदले, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े। हिंदुस्तान में प्राकृतिक संपदा के लिए, टूरिज्म के विकास के लिए जितनी संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट के पास हैं, उतनी शायद हिंदुस्तान के किसी और क्षेत्र के पास नहीं है। कितनी बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान को हमने आकर्षित करना है, और इसके लिए कनेक्टिविटी पर बल देना है, रेल के माध्यम से कनेक्टिविटी पर बल देना है, रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी से बल देना है, वाटरवे का उपयोग करते हुए में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और इस प्रकार से और पूरा क्षेत्र त्रिपुरा समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज राष्ट्र के उस 726 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट आज पूर्ण हो रहा है। प्रथम चरण जब हुआ तब आदरणीय राष्ट्रपति जी यहां आए थे। आज संपूर्ण प्रोजेक्ट के समय मुझे आने का सौभाग्य मिला है। राष्ट्र की ऊर्जा शक्ति बढ़ाने में त्रिपुरा के योगदान को मैं गौरव से स्वागत करता हूं, और राष्ट्र को यह प्रोजेक्ट समर्पित करते हुए मन में बड़े संतोष के भाव के साथ आगे बढ़ रहा हूं, और फिर एक बार बांग्लादेश का आभार व्यक्त करता हूं, और बांग्लादेश को ऑफर करता हूं कि बांग्लादेश की जो ऊर्जा की जरूरत है, अब भारत उस स्थिति में है कि हम बांग्लादेश को बिजली बेच सकते हैं, बांग्लादेश को भी उजाला पहुंचाने का काम भी भारत कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন।